हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेएस चैनल अबाउट माई सेल्फ। आई एम दीपक। स्टूडेंट, हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो सेट पे चल रहा है, जो कि क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट है। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। उसके अंदर हम देखेंगे कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है और उसका एग्जाम्पल कैसे उसको एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट और देखते हैं कि ऑपरेशन ऑन सेट में यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। ऑपरेशन ऑन सेट के अंदर हम देखेंगे स्टूडेंट कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। पहला यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। तो स्टूडेंट, इसमें जो कंसेप्ट है इसका ओवरव्यू लेते हैं पहले कि यूनियन ऑफ सेट के अंदर स्टूडेंट कंपलसरी है कि आपके पास दो सेट होना भी है, जरूरी है। ठीक है, दो सेट है तब यूनियन ऑफ सेट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं कि जैसे हम जनरल लाइफ से एग्जांपल उठाते हैं। ठीक है, कि जैसे कि सपोज है कि यहाँ पर आपके पास दो बॉक्स, एक बॉक्स है। ठीक है, तो जिसका नाम हमने रख दिया ए। ठीक है, और दूसरा एक बॉक्स हमने लिया स्टूडेंट इधर, जिसका नाम हमने रख दिया बी। ठीक है, हमने कहा कि इसके अंदर जो बॉल है वो रेड कलर के बॉल हैं। ठीक है, रेड कलर के बॉल्स हैं। ठीक है, जो चार बॉल्स हैं। ठीक है, तो हमने उसका नाम रख दिया R1, R2, R3, R4। ठीक है, और दूसरा बॉक्स लिया जिसका नाम बी रखा, उसके अंदर हमने बोला कि जो बॉल्स हैं वो बी ब्लू कलर के बॉल्स हैं। ठीक है, तो उसका नाम हमने रख दिया B1, B2, B3 और B4। ठीक है, तो ये दो बॉक्स है स्टूडेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो बॉक्स ए है उसके अंदर नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं रेड कलर के, तो आप सिंपली ये जवाब दे सकते हैं कि 4 है। ठीक है, 4 रेड बॉल्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बी बॉक्स जो है उसके अंदर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितने हैं, तो आप सिंपली इसका जवाब दे सकते हैं कि 4 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए एक स्टेप आगे आकर कि ए बॉक्स के अंदर और बी बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 8 बॉल्स हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि आप उसके मतलब उसको आइडेंटिफाई करके बताइए, तो आप बताएंगे कि सर रेड बॉल्स क्या है, 4 है और ब्लू बॉल्स भी 4 हैं। तो आपने जब आपसे कंबाइन करके चीजें पूछी गई, तो आपसे जब पूछा गया ए और बी के अंदर कितने बॉल्स हैं, तो आपने बताया कि 8 बॉल्स हैं, जिसमें से 4 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जब ए और बी की बात कंबाइंडली बोलेगी तब उसका नाम, उससे जो रिजल्ट आए उसे बोलते हैं यूनियन। ठीक है, जब हम ए और बी दोनों को साथ लेकर बोल रहे हैं तब वो यूनियन आया। तो उसका जब हम कंबाइन लेकर बोले तो हमने क्या किया कि जितने एलिमेंट्स इसके थे और जितने एलिमेंट्स इसके थे उनको हमने क्या किया, ऐड अप कर दिया। तो ऐड अप कर दिया, तो जब ऐड अप कर दिया तो एक नया सेट बना, एक नया बॉक्स बना जिसका नाम रखा हमने सी, और उसके अंदर बी बॉल्स थे 4, ब्लू बॉल्स और रेड बॉल्स 4 थे। तो ये नया सेट है। उसी तरह स्टूडेंट अब देखिए दो बॉक्स का होना बेहद जरूरी था ये पता करने के लिए कि उन दोनों के बॉक्स के अंदर कितना है। ठीक है, तो उसी तरह यूनियन ऑफ सेट जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पे आपके कंपलसरी दो सेट होना बेहद जरूरी है। अगर दो सेट नहीं रहेगा तो हम यूनियन ऑफ सेट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट के लिए दो सेट होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर दो सेट ए और बी था, हमने जब कंबाइन बात किया दोनों के एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो एक नया बॉक्स बना सी जिसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने थे 8। तो उसी तरह स्टूडेंट यूनियन ऑफ सेट में भी हमें यही करना है कि एग्जांपल के तौर पे हमने लिया एक सेट जिसके अंदर हमने बोला कि 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और एक नया सेट लिया बी जिसके अंदर हमने कहा कि 4 5 6 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सेम टू सेम आपको इस चीज को उससे रिलेट करना। ठीक है, अभी ए के अंदर कितने एलिमेंट्स 3 हैं, बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 3 हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ए यूनियन बी, तो यूनियन को स्टूडेंट डिनोट यू से करा जाता है। जब दो एलिमेंट्स के बीच की बात की जा रही है ए और बी के, तो उसको लिखा ऐसे जाता है और रेट किया जाता है ए यूनियन बी। तो इसका मतलब ये है कि आपको बता रहा है कि ए और बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का क्या मतलब हुआ कि आपको बताना है कि इन दोनों के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो पहला 1 2 3 4 5 6 कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट ये था
कि हमें यूनियन में एक फाइंड आउट करना था कि ए और बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और बनता है यूनियन का। स्टूडेंट अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जैसे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ 3 है कि आपसे बोल दिया जाए कि दो सेकंड एलिमेंट है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट कि दो सेट हैं, ठीक है। हमें यूनियन निकालना जरूर पता है कि इन दोनों के एलिमेंट्स का क्या होगा, कंबाइन करना होगा, तो हम देखते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर कंडीशन ये रहेगा स्टूडेंट कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स रिपीट होंगे, ठीक है, जो एलिमेंट्स अगर मान लो ये ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स बी के अंदर भी है, तो हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, उसको दो बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 1 है, 2 भी है, ठीक है, और 3 भी है, ठीक। पहले वाले सेट को अब सेकंड वाले यूनियन निकाल रहे हैं तो सेकंड वाले सेट को भी ऐड अप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 3 है और ए के अंदर भी 3 था, तो हम क्या करेंगे, अब नंबर तो रिपीट हो रहे हैं तो लेकिन यूनियन ऑफ सेट का अंदर जो कंडीशन है वो यही कहता है कि आपको सिर्फ एक ही बार देना है, एक ही बार काउंट करना है। तो एक बार हम ऑलरेडी ले रखे हैं तो इसको नहीं लेंगे, अब इसके आगे 5 को ले लेंगे और 6 को ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका यूनियन ऑफ सेट आ गया। तो इसका बताने का पर्पज स्टूडेंट यही था कि अगर कहीं बार एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, एक बार से ज़्यादा है, तो हम सिर्फ एक ही बार उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये यूनियन ऑफ यू था, यूनियन ऑफ सेट का स्टूडेंट एक ओवरव्यू था, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं और उस पर एग्जाम्पल देखते हैं और जो भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, जो छोटे छोटे कंडीशन है उसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। डेफिनेशन तो ये तो कंडीशन है कि दो सेट होना बेहद जरूरी है। तो पहले कंडीशन पे क्या लिखेंगे, लेट ए एंड बी आर ट्रू सेट, ठीक। अब सेकंड कंडीशन क्या रहेगा, ठीक। अब देखिए द यूनियन ऑफ सेट, द यूनियन ऑफ सेट A and B is a set union of set A and B is a set which consists all the elements of set A and set B, ठीक है। and common elements being taken only one times, ठीक। only one times। अब इसको डिनोट किससे किया जाता है, डिनोटेड बाय यू एंड read as A यूनियन B, ठीक है। ये स्टूडेंट ये हमारा डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स हैं, तो हम चलिए एग्जाम्पल के तौर पे लेट कर लेना, ठीक है। एक सेट है ए और सेकंड सेट है, दूसरा है बी, ठीक है, बी और सी, ठीक। तो सेट हमने सपोज कर लिया, ठीक। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन सेट ए एंड बी, यूनियन सेट ए एंड बी इच ए सेट, एक सेट होगा, यूनियन और बी का एक सेट आएगा, जो भी रिजल्ट होगा वो एक सेट होगा जो कंसिस्ट करेगा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट, इसके सारे एलिमेंट्स को उसके अंदर कंसिस्ट करेगा और बी के अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे सारे कंसिस्ट करेगा उस सेट के अंदर जो ये यूनियन बी का आएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन वो बोल रहा है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, अगर ए के अंदर जैसे बी है और बी के अंदर भी बी है तो सिर्फ एक ही बार काउंट लेंगे, तो वही बोला गया है इसमें कि कॉमन एलिमेंट्स being taken by only one times, एक ही टाइम से लेंगे, ठीक है। और इसको
यू से किया जाता है और रीड किया जाता है यू यूनियन बी। तो अगर इसकी बात करेंगे तो स्टूडेंट ए आ जाएगा, बी एक ही बार लेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी बी है लेकिन एक ही बार लेना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको यूनियन ऑफ सेट आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक। साइड में एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। तो जैसे एक सेट है 2 4 6, ठीक, और दूसरा एक सेट है 6 8 10। तो अगर इसका यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी का यूनियन निकालना है तो हम कैसे करेंगे फिर 2 4 6 अगर कॉमन है दोनों सेट के अंदर है तो हम एक ही बार लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो 8 हो गया और 10 हो गया, ठीक। तो ये यूनियन बी आ गया स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल था, ये भी अच्छे से समझ में आया हो आपको, ठीक है। तो अब इसके बाद स्टूडेंट इस पर बेस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये हमारा डेफिनेशन था, एक कंसेप्ट भी था। अब ये देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इस कंसेप्ट में कैसे इस कंसेप्ट को यूज करके कैसे एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल है स्टूडेंट हमारा, पहला एग्जांपल कहता है लेट ए इक्वल टू 1 3 5 7 एंड बी एक सेट है 7 9 11 13। दूसरा सेट है वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक है, ठीक। अभी हम फाइंड करना है कि ये यूनियन बी क्या होगा, ठीक। तो हमें पता है कि हमें पहला सेट हमारा क्या है, ए क्या है, ए हमारा है 1 3 5 7, ठीक। और बी सेट के अंदर क्या है, कौन से एलिमेंट्स हैं, 7 9 11 13। ये स्टूडेंट सेट ए ये सेट बी है। अब हम फाइंड करना है यूनियन बी। तो हमें पता है कि जितने एलिमेंट्स इसके हैं एक नया सेट बनेगा, उसके अंदर ये दोनों एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये यूनियन बी का मतलब हुआ, ये यूनियन बी का मतलब है 1 2 1 3 5 7। अब देखिए सेट बी के अंदर भी 7 है और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है तो हम उसको सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे। तो एक बार हम ले रखे हैं 7 और इसके बाद 9 लेंगे, फिर 11 फिर 13। तो ये स्टूडेंट ए यूनियन बी का था, हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपको ए सेट दिया गया था, बी भी दिया गया था, तो आपको ए यूनियन बी फाइंड करना था। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें पता है कि जो एलिमेंट्स बी ए के अंदर है जो बी के अंदर है उनको कंबाइंड फॉर्म में लिखना है एक नए सेट के अंदर, जो यू यूनियन बी होगा। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट्स अगर रिपीटेड हो रहे हैं उनको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि लेट ए आई ओ क्यू एक सेट है, ठीक है, जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, बी है। आपको एक दूसरा सेट दिया है जिसके अंदर बोला गया है एलिमेंट्स जो है ए है, आई है, यू है, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि सो दैट ये यूनियन बी इक्वल टू ए। तो आपको क्वेश्चन है स्टूडेंट कि आपको सेट ए दिया है और सेट बी दिया है, ठीक है। तो आपसे फाइंड शो करना है कि आपको बताना है कि जो ये यूनियन बी होगा वो ये के इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये लिख लेते हैं सेट क्या है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ठीक है। और एक दूसरा सेट है बी जो है ए आई यू, एक दूसरा सेट है स्टूडेंट। अब हमें फाइंड करना है कि ये यूनियन बी क्या होगा। देखिए आपको ये इक्वल बताना है कि ये यूनियन बी क्या इक्वल है ये। तो पहले हमें फाइंड आउट करना है कि ये यूनियन बी क्या होगा। जो एलिमेंट आएगा, आपको ये एलिमेंट दिया है, ठीक है। तो ये यूनियन बी हम फाइंड आउट करेंगे। जो एलिमेंट्स आएगा क्या देखेंगे, वो ये के अंदर जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स उसके अंदर है कि नहीं। अगर है तो मतलब इक्वल है, अगर नहीं है तो फिर नहीं इक्वल है, ठीक है। तो ये
का क्या मतलब हुआ, ए यूनियन बी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो ए के अंदर ए है एलिमेंट, ठीक, ई है, आई है, ओ है, यू है। ठीक, अब इस बी के अंदर जो है उसको लिखना था, लेकिन ए के ए एलिमेंट तो है ही, इसमें भी है, आई भी है, तो आई इसमें भी है, यू है, यू इसमें भी है, और हमें पता है अगर कॉमन एलिमेंट है रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखना है, और हम ऑलरेडी एक बार ले चुके हैं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस यही हो गया। ठीक, तो अब देखिए जो एलिमेंट्स ए यूनियन बी क्या आया है वह एलिमेंट्स ए के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि ये यूनियन बी जो है, ये यूनियन बी जो है वो एक इक्वल है, क्योंकि जो ए यूनियन बी का जो एलिमेंट्स आया हुआ है स्टूडेंट वही एलिमेंट सेम टू सेम ए के अंदर भी है। अगर दोनों एलिमेंट सेम है तो मतलब वो दोनों इक्वल है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि आपको सेट दिया है, वो भी सेट दिया है, दो सेट दिया है, आपको शो करना है कि ये यूनियन बी जो है वो सेट ए के इक्वल है कि नहीं। हमने यहाँ पर ये यूनियन बी निकाला और वहाँ से पता चला हमें कि जो ये सेट के अंदर, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है और वही एलिमेंट सेम टू सेम ए यूनियन बी के अंदर भी है। तो इस अकॉर्डिंग तो दोनों एलिमेंट्स दोनों क्या हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये दोनों एग्जाम्पल और एक आंसर और डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट इतना ही, थैंक यू।